बच्चों ये है हमारा लेक्चर 167 और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 6 हिस्ट्री में न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। हमने एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे और अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया है इस चैप्टर को किस तरह से अगर एग्ज़ाम में आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम देखते हैं पहले एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट वाला है बुद्धिज़्म was found by। बुद्धिज्म किसने फाइंड किया था? महावीर ने, ज़ोरास्टर ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी नन ऑफ दिस। सो किसने बुद्धिज्म फाइंड किया था? बुद्धिज्म फाइंड किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। ठीक है। सेकंड, जैनिज्म was mainly supported by। जैनिज्म को किसने सपोर्ट किया था? जैनिज्म was mainly supported by A farmers, B traders, C herders, D all of these। ठीक है। सो जैनिज्म को किसने ज़्यादा सपोर्ट किया था? जैनिज्म ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था ट्रेडर्स ने जैनिज्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। जैन धर्म को ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया था। थर्ड नंबर, महावीर was the prince of। महावीर कहाँ के राजा थे? ए लिच्छवीस, बी लंबिनी, सी कुशीनारा या डी मगध। सो महावीर कहाँ के राजा थे? महावीर राजा थे लिच्छवीस के। फोर्थ, A woman उपनिषदिक थिंकर was। उपनिषद लिखने वाली, सोचने वाली एक वुमन कौन थी वो? ए जबली, बी सत्यकामा जबला, या सी उर्मिला, या डी गार्गी। कौन थी? सो जो थिंकर थी, वुमन थिंकर थी, वो थी गार्गी। फिफ्थ, द यूनिवर्सल सोल हैज बीन रिफर्ड टू एज। यूनिवर्सल सोल क्या था? आत्मा, ब्रह्म, कर्म, तन्हा। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, तन्हा। सो यूनिवर्सल सोल क्या है? ब्रह्म। नेक्स्ट, बुद्धा used blank to communicate with people। बुद्धा ने क्या यूज़ किया लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए? सो ए प्रकृत, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी हिंदी।
सो बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज यूज की कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए? सो प्रकृत। ठीक है, अब 7th नंबर, 7th, द विनय पिटका is a sacred text of। विनय पिटका किसकी बुक थी? ए, द बुद्धिस्ट, बी, द जैन्स, सी, द हिंदूस, या डी, द सिख्स। सो विनय पिटका किसकी फेमस किताब थी? बुद्धिस्ट की। ठीक है, बुद्धिस्ट की फेमस बुक थी विनय पिटका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर, द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ। जो शुरू में जो विहार थे वो किसके बने हुए थे? ब्लैंक एंड ब्लैंक। किसके बने थे विहार? सो पहले वुड और ब्रिक के विहार बनाए जाते थे, जो साधु महाराजों के लिए बनाए जाते थे, वुड एंड ब्रिक्स। सेकेंड, द टीचिंग्स ऑफ महावीर were written down for the first time about blank years ago। ठीक है, जो महावीर की टीचिंग थी वो पहली बारी कितने साल पहले आई? पहली बारी 1500 साल पहले आई, 1500 साल पहले। ठीक है, थर्ड नंबर, Jainism was initially supported by only the blank। जैनिज्म को कौन सपोर्ट करता था? ट्रेडर्स। फोर्थ, द प्रकृत spoken in Magad was known as। जो प्रकृत मगध में बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, Satyakama Jabala was the son of a blank woman called Jabali। जो सत्यकामा जबला था वो किस औरत का बेटा था? स्लेव का। वो मतलब उसकी मम्मी गुलाम थी और वो उसका बेटा था, जो कि उपनिषद थिंकर बना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6th नंबर, द बुद्धा used the word blank for desire of worldly things। सो बुद्धा ने कौन सा शब्द यूज किया? डिजायर के लिए कौन सा शब्द यूज किया? डिजायर मतलब महत्वाकांक्षा के लिए कौन सा शब्द यूज किया? तन्हा, तन्हा। 7th, द बुद्धा
got enlightenment at length। बुद्धा को रोशनी मतलब सत्य की रोशनी कब मिली? बोध गया में। कहाँ मिली? बोध गया में। बोध गया। 8th, बुद्धा belonged to a small गना। बुद्धा जो था वो छोटे से गना का भाग थे। क्या था वो छोटा सा गना? बिलोंग टू अ स्मॉल गना कॉल्ड सक्य। ट्रू फॉल्स देखते हैं हम नेक्स्ट। ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year and taught people। ठीक है, जो जैन और बुद्धिस्ट थे वो जगह जगह जाते थे और वो लोगों को सिखाते थे। सो सही बात है, ट्रू। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड, द जैन वर सपोज्ड to lead luxurious life। मतलब जैनों को ऐशो आराम की लाइफ जीनी थी। फॉल्स। 3, महावीर was a prince in the सक्य गना। महावीर was a prince in the सक्य गना। सो महावीर सक्य गना में प्रिंस थे। सो दिस इज फॉल्स। फोर, द उपनिषद्स are a part of the Rig Veda। are part of the ऋग वेदा। उपनिषद किसके पार्ट हैं? सो उपनिषद पार्ट हैं ऋग्वेदा के हैं। फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स थिंग। फिफ्थ नंबर, the Buddha believed tanha could be removed by following moderation in everything। बुद्धा क्या बिलीव करते थे कि भाई जो तन्हा है, जो डिज़ायर्स हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हो जब आप हर चीज़ को बदलने का मतलब छोड़ दो। हम हर चीज़ में बदलाव लाते हैं, इसी हमारी डिज़ायर्स बढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा वो हम छोड़ेंगे तो डिज़ायर्स नहीं होंगी। सो वो सही बोलते, मतलब ये वो ऐसा ही बोलते थे। ट्रू। सिक्स्थ, बुद्धा passed away at कुशीनारा। बुद्धा कुशीनारा में गुजर गए। सो ट्रू। सेवंथ, द ओरिजिनल
नेम ऑफ द बुद्धा वॉज सिद्धार्थ। बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ। ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में ए, एनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा, सेकेंड डेथ ऑफ द बुद्धा, थर्ड फर्स्ट sermon of the Buddha, fourth place where the Jain teachings were first written। बी पार्ट, ए, तो ए वल्लभी, बी कुशीनारा, सी सारनाथ, डी बोध गया। सो एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, बुद्धा को कब मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बुद्धा को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। सो ये बोध गया। ठीक है, इसके बाद डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। फिर फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने पहला मैसेज कहाँ दिया था? पहला मैसेज कहाँ छपवाया था अपना? सारनाथ में। प्लेस वेयर जैन टीचिंग्स वर फर्स्ट रिटन, जैनों की टीचिंग्स पहली बारी कहाँ लिखी गई थी? पहली बारी वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फोर्थ नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप। बच्चों अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट नंबर, व्हाट was the karma according to the Buddha? बुद्धा के हिसाब से कर्म क्या है? सो बुद्धा के हिसाब से कर्म क्या है? कर्म हमारे काम है जो हम करते हैं। ठीक है, सो कर्म refers to our actions, मतलब हमारे काम हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो होते हैं कर्म। which affect us both in this life and the next one। जो ये कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो हमें इस जन्म में भी अफेक्ट करेंगे और आने वाले जन्मों में भी अफेक्ट करेंगे। सो वो बुद्धा के हिसाब से वो कर्मा है। कर्मा मतलब हमारी करना, हम जो करते हैं चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो सब हमें भोगना पड़ता है हमारी नेक्स्ट लाइफ में और हमारी इस लाइफ में भी। ठीक है, सो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धा। सेकंड, which language was used to preach Buddhism and Jainism? ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म
विच लैंग्वेज, मतलब कौन सी लैंग्वेज में बुद्धिज्म और जैनिज्म फैलाया जा रहा था? सो आंसर है प्राकृत, प्राकृत। ठीक है। थर्ड, हाउ डिड मॉन्क्स टेक शेल्टर इन द रेनी सीजन? बारिश में जो मॉन्क्स होते थे, जो साधु होते थे, वो कहाँ शरण लेते थे? सो द मॉन्क्स गॉट टेम्पररी शेल्टर्स built during the rainy season, or they lived in natural caves in hilly areas. जो मॉन्क्स होते थे, हाउ डिड मॉन्क्स टेक शेल्टर इन द रेनी सीजन, मतलब मॉन्क अपना ठिकाना, जो बरसात होती थी तो बरसात में वो कहाँ रहते थे? शेल्टर मतलब कहाँ रहते थे? सो बरसात में कहाँ रहते थे? द मॉन्क्स गॉट टेम्पररी शेल्टर्स बिल्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब वो क्या करते थे? रेनी सीजन में टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए अपने लिए शेल्टर बनाते थे। शेल्टर का मतलब रहने की जगह। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज, या तो वो गुफाओं में रहते थे। ठीक है, वो जो पहाड़ियों पे गुफाएं होती हैं, रेनी सीजन में वो वहाँ रहते थे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, नेम द बुक हु ऑल जॉइंड द संघा। संघा को किस किस ने ज्वाइन किया था? हु ऑल जॉइंड द संघा। सो कौन कौन संघा को ज्वाइन करा, किस किस ने? सो आंसर, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव्स, इन सब ने संघा ज्वाइन किया था। ठीक है, ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, कॉर्टिसन एंड स्लेव्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक which gives the rules of बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ की जो रूल्स थे वो कौन सी किताब में लिखे गए हैं? बुद्धिस्टों की कौन सी किताब में लिखे गए हैं? सो बुद्धिस्ट संघ के रूल्स विनायक पिताका में लिखे गए हैं। आंसर, किताब का नाम क्या है? द विनाया पिताका, द विनाया पिताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 बेसिक रूल्स ऑफ जैनिज्म। स्टेट 2 बेसिक रूल्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के दो बिल्कुल बेसिक से रूल्स बताओ। सो फर्स्ट है जैन धर्म के दो बेसिक से रूल। जो जैन धर्म अपनाते हैं, मतलब जो उसका वो कठिन धर्म फॉलो करते हैं, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है? द जैन्स हैड टू बैग फॉर फूड। ठीक है, जैन्स को फूड के लिए बैग करना पड़ता है। दे हैड टू ऑब्जर्व
सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब आजीवन शादी नहीं करना, उसे सेलिबेसी कहते हैं। ठीक है, जैनों को सेलिबेसी का पालन करना पड़ता है और उन्हें खाना भीख मांग के खाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बहुत ही कठिन धर्म है ये। ठीक है, बहुत ही कठिन धर्म है, इसको फॉलो करना बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what sort of people became उपनिषदिक थिंकर्स। कैसे लोग उपनिषदिक थिंकर्स बने, मतलब कौन से लोग उपनिषद के बारे में लिखा करते थे, कौन थे? सो सारे आदमी थे। ठीक है, सो द उपनिषदिक थिंकर्स consisted of men, especially Brahmins and Rajas. However, some women thinkers and slave were exceptions. ठीक है, सो उपनिषद के जो विचारधारक थे वो कौन कौन थे? सारे आदमी थे, जिनमें ब्राह्मण, राजा ये सब आते थे, और कुछ औरतें भी थी। However, some women thinkers and slaves were exceptions. कुछ औरतें और कुछ गुलाम थे जो उपनिषद थिंकर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द बुद्धा connect everyone in the society? बुद्धा कैसे सोसाइटी में हर किसी से कनेक्ट करते थे? सो बुद्धा प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे। प्रकृत मतलब सादी भाषा, लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। सो बुद्धा यूज्ड प्रकृत लैंग्वेज so that everyone could understand his teachings. ठीक है, बुद्धा कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे? प्रकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे ताकि हर कोई उसकी टीचिंग्स समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the aim of the thinkers in the society? थिंकर मतलब जो विचारधाराएं रखते हैं, जैसे कि बुद्धा, महावीर, इन सब की एम क्या थी? वो क्या चाहते थे सोसाइटी में? जो लोग मतलब हमेशा सोचते थे सोसाइटी के लिए, क्या सोचते थे, क्या इनका एम था? What was the aim of the thinkers in the society? थिंकर्स का एम क्या था सोसाइटी में? आंसर, द थिंकर्स मतलब उनका लक्ष्य क्या था, क्या चाहते थे? द थिंकर्स वांटेड टू अंडरस्टैंड, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द ऑनगोइंग चेंजेस इन द सोसाइटी। वो समझना चाहते थे आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, इतने बदलाव आ क्यों रहे हैं, लोगों की सोच
बदल क्यों रही है? थिंकर्स वांटेड टू अंडरस्टैंड द ongoing changes in the society, the ongoing changes in the society, and to try to find out the true meaning of life. What did Buddha do after his enlightenment? बुद्धा ने अपनी एनलाइटमेंट के बाद क्या किया? एनलाइटमेंट का मतलब जब उसे परमात्मा की रोशनी मिली, जब उसे मतलब कहते हैं ना, उसे ब्रह्म मिला, आत्मा मिली, तो उसने क्या किया? सो आंसर, द बुद्धा वेंट टू सारनाथ. कहाँ गया बुद्धा? कहाँ गए? सारनाथ गए. एंड टॉट, वहाँ जाके पढ़ाया उन्होंने. मतलब ये सारी जो चीज़ें उनको पता थी वो लोगों को सिखा रहे थे, वो बता रहे थे. एंड टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. सारनाथ में उन्होंने पहली बार ही सब लोगों को प्रीच किया, सब लोगों को समझाया. ही स्पेंट, क्या सिखाते थे लोगों को? अहिंसा, धर्म, ठीक है, सब शांति रखो भाई, वासनाओं के पीछे मत भागो, डिज़ायर्स के पीछे मत भागो, कर्मा में मानो, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मतलब ये सारी चीज़ें वो सिखाते थे कि भाई आप बुरी चीज़ों में मत पड़ो, बुरी लतों में, बुरी आदतों में मत पड़ो, अहिंसा मत करो, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस को फॉलो करो, अहिंसा करो, ठीक है, हिंसा मत करो. और बहुत अच्छी अच्छी प्रीचिंग्स देते थे, ठीक है, कि भाई आप डिज़ायर्स रखते हो, आप तमन्नाएं रखते हो, आप ख्वाहिशें रखते हो, वही आपको दुखी करती हैं. आप दुखी तो आप तमन्नाएं मत रखो, डिज़ायर्स मत रखो. जैसे आपको लाइफ दे रही है आप लाइफ को वैसे चलाते रहो. तो ऐसा ऐसा वो सिखाते थे, क्योंकि हम लोग मोस्टली आम आदमी इन्हीं सब में फंसा हुआ होता है, ठीक है. आज आपके पास एक बैट है तो कल आपको कुछ और आगे चाहिए होगा. भाई आप किट चाहोगे, पूरी की पूरी किट हो मेरे पास, पूरी की पूरी किट आ जाएगी, फिर कुछ और चाहिए होगा, ठीक है. सो ऐसे हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं. तो वो उन्होंने सिखाया भाई डिज़ायर मत रखो आप. ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग, वो पूरी अपनी ज़िंदगी ट्रैवल करते रहे, घूमते रहे. एंड टीचिंग पीपल, बुद्धा कहाँ गए थे? सारनाथ गए. वहाँ पे उन्होंने पहली बार ही लोगों को सिखाया और उन्होंने बाकी जो लाइफ थी वो ट्रैवल करने में और टीच करने में गुजार दी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज पनीनी? पनीनी कौन थे? सो आंसर, Panini was the most outstanding grammarian. मतलब वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मतलब लाजवाब ग्रामेरियन थे. ग्रामेरियन मतलब ग्रामर के एक महाज्ञानी थे, ठीक है. तो ये तो हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोगों की तो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में बहुत हालत ख़राब है. तो पनीनी आज होते तो बहुत अच्छा होता. नहीं, ग्रामर में स्ट्रगल करते हैं ना मोस्टली, इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर में हम सबको परेशान कर देते हैं. हम लोग कहते हैं भाई ग्रामर समझनी पड़ती है अच्छे से. सो पनीनी कौन थे? बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ग्रामेरियन थे. ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत. उन्होंने संस्कृत भाषा के लिए ग्रामर तैयार की थी. He prepared a grammar for Sanskrit.
ठीक है। सो इस तरह से पनीनी एक बहुत ही बड़े ग्रामेरियन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the contribution of पनीनी। पनीनी के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा ना, कौन थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने क्या किया सोसाइटी के लिए। सो उन्होंने पनीनी प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, उन्होंने ग्रामर बनाई, अभी अभी पढ़ा आपने, ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने और क्या किया, ही डिड रिमार्केबल जॉब ऑफ अरेंजिंग द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने क्या किया था, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था, एंड यूजिंग देम टू डेवलप फॉर्मूले ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया था। वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट्स मतलब उसके अलावा उन्होंने इस तरह से अरेंज किया था और उनसे वो फॉर्मूला बनाते थे अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से वो रूल्स बनाते थे छोटे छोटे फॉर्मूलाज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर महावीराज टीचिंग्स। महावीर जो थे, महावीर उन्होंने क्या सिखाया लोगों को, महावीर की टीचिंग क्या थी। व्हाट वर महावीर टीचिंग। आंसर, महावीर said that those who wish to know the truth must leave their homes। ठीक है, सो महावीर क्या बोलते थे, महावीर बोलते थे जिनको सच्चाई जाननी है वो अपना घर छोड़ दो, मतलब सच हासिल करना है तो घर छोड़ दो। दूसरा, पीपल मस्ट फॉलो अहिंसा, लोगों को अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करनी चाहिए। पीपल हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, वो कहते थे कि लोगों को सेलिबेसी का पालन, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, मतलब आजीवन शादी मत करो। एंड हैड टू गिव अप एवरीथिंग, एंड हैड टू गिव अप एवरीथिंग मतलब आप अपने सारे सुख त्याग दो। ठीक है, इंक्लूडिंग क्लोथ्स, इवन अपने कपड़े भी। ठीक है, सब कुछ त्याग दो आप, मतलब वो भगवान को अगर पाना है तो आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये महावीर स्वामी की, जो महावीर थे जैनों के तीर्थंकर थे, उनकी ये टीचिंग्स थी। सो इसी के साथ वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने आज एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कवर किए जो कि एक्स्ट्रा थे। सो इससे आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चैप्टर में हमने थिंकर्स के बारे में पढ़ा, हमने महावीर के बारे में पढ़ा, हमने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये धर्म को किस तरह से उन्होंने फैलाया, और जो कि मानवता के लिए एक अच्छा उदाहरण भी था। फिर हमने ज़ोरास्ट्रियन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, सो इस तरह से हमने जो अलग अलग धर्म रहे हैं, सो इसलिए चैप्टर का नाम ही है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, सो
this was all about the chapter. We completed it, complete each and everything properly, and WhatsApp me. Thank you.